हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। assertion में क्या बोला गया है? ए फार्मर डज नॉट प्रेफर टू ग्रो टोबैको प्लांट अंडर लॉन्ग डे कंडीशन। रीजन पे क्या बोला गया है? टोबैको इज अ शॉर्ट डे प्लांट। ऑप्शन ए क्या बोला है? बोथ assertion एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ऑप्शन बी में बोला गया है बोथ assertion एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ऑप्शन सी में बोला गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी में बोला है बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। तो चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़े से चीजों को अच्छे से जानेंगे। देखो बच्चों, क्या होता है, फोटो पीरियोडिज्म क्या करता है? फ्लावरिंग करवाता है ऑन द बेसिस ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है? लाइट कम चाहिए होता है। लाइट कम चाहिए होता है मतलब डे ड्यूरेशन उनके लिए कम चाहिए होता है। उनको क्या चाहिए? डार्कनेस ज्यादा चाहिए। डार्कनेस ज्यादा चाहिए मतलब उनको नाइट ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए। तो इन सिचुएशंस पे उनको क्या मिलता है? ट्रिगर मिलता है। अगर ट्रिगर मिलेगा तो क्या बनेगा? बता दो। फ्लोरिजन हार्मोन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? फ्लोरिजन हार्मोन बनेगा। फ्लोरिजन हार्मोन बनेगा तो वो क्या करेगा? फ्लावरिंग करवाएगा। क्या करेगा? फ्लावरिंग करवाएगा। फ्लावरिंग ज्यादा होगा तो टोबैको ज्यादा मिलेगा। टोबैको ज्यादा मिलेगा तो यील्ड भी आएगा। ये जो टोबैको प्लांट होते हैं, किस लिए मैंने बोला टोबैको ज्यादा मिलेगा? टोबैको प्लांट जो होता है वो एक शॉर्ट डे प्लांट होता है। तो फार्मर क्या चाहेगा अपने यील्ड के लिए? फार्मर ये चाहेगा कि उसके लिए लाइट कम हो, उसके लिए लाइट कम हो, उसके लिए डार्कनेस ज्यादा हो। लाइट कम हो का क्या मतलब है? उसके लिए डे ड्यूरेशन कम हो, उसके लिए नाइट ड्यूरेशन ज्यादा हो। नाइट ड्यूरेशन ज्यादा मतलब वो लॉन्ग नाइट प्लांट होना चाहिए। कैसे प्लांट होना चाहिए? लॉन्ग नाइट प्लांट होने चाहिए। समझ में आई बात? अभी बच्चों क्वेश्चन में आते हैं। ए फार्मर डज नॉट प्रेफर टू ग्रो टोबैको प्लांट अंडर लॉन्ग डे कंडीशंस। हाँ बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। क्योंकि टोबैको एक शॉर्ट डे प्लांट होता है तो उसको क्या ज्यादा चाहिए? उसको डार्कनेस ज्यादा चाहिए। डार्कनेस ज्यादा चाहिए मतलब उसको लॉन्ग नाइट चाहिए। लॉन्ग नाइट चाहिए और शॉर्ट डे चाहिए। अब देखो बच्चों, रीजन में बोला टोबैको इज अ शॉर्ट डे प्लांट। हाँ वेरी गुड। जब भी कोई एजर रीजन के क्वेश्चन आए तो बच्चों आप क्या करोगे? आप सिंपली उसको सो दैट और देयरफॉर से कर दो। सो दैट और देयरफॉर से कर दो। तो क्या हुआ बच्चों? देखो, a farmer does not prefer to grow tobacco plant long day conditions, therefore tobacco is a short day plant। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे assertion और रीजन क्या हो रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो ये एक्सप्लेनेशंस भी करेक्ट हुए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? बोथ assertion एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो बच्चों कौन सा आंसर होगा? बोथ assertion एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ये वाला सही हो गया। फिर बच्चों ऑप्शन बी में बोला है बोथ assertion एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ये वाला तो सही नहीं होगा। फिर बच्चों देखा सी में क्या बोला है? assertion इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। ये भी सही नहीं होगा। फिर बच्चों क्या बोला है? बोथ assertion एंड रीजन इज फॉल्स। ये भी सही नहीं होगा। तो कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन ए सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, ए में बोला है फार्मर डज नॉट प्रेफर ग्रो टोबैको प्लांट्स अंडर लॉन्ग डे कंडीशन। हाँ बिल्कुल सही। टोबैको एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, इसीलिए फार्मर नहीं चाहते उसको लॉन्ग डे कंडीशंस में ग्रो करना। इसीलिए कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? बोथ assertion एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो जो फार्मर है, टोबैको प्लांट शॉर्ट डे प्लांट है, इसीलिए उसको लॉन्ग डे में ग्रो नहीं कराने चाहते। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ओवर है। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।